हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है द वैल्यू ऑफ के पी इज़ दिस एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर द रिएक्शन 2NO plus Cl2 is equal to 2NOCl. A flask contain NO at 0.02 atm at 25 degree Celsius. Calculate the mole of Cl2 that must be added if 1% of the NO is to be converted to NOCl at equilibrium. The volume of the flask is such that 0.2 mole of gas produce 1 atm pressure at 25 degree Celsius. Ignore probable association of NO and N2O2. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिख लें। इक्वेशन है हमारी 2NO प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2NOCl। अब आपका यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका NO 0.02 atm है। आप ले लीजिए कि इसका प्रेशर P atm था। अब आपको NO के 1% को रिएक्ट करवाना है। इट मीन्स दैट 0.021 माइनस 0.01, क्योंकि अल्फ़ा उसका जो होगा वो 0.01 होगा अगर 1% डिसोसिएशन हो रहा है। यहाँ पे लिख लें अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.01। अब यहाँ पे जो माइनस होगा वो P में से माइनस होगा, क्योंकि 2 मोल NO के रिएक्ट करते हैं तो Cl2 का एक ही मोल रिएक्ट करता है। तो उस केस में हम यहाँ पे लेंगे P माइनस 0.02 इंटू 0.01 अपॉन 2। ये टोटल इतना माइनस होने वाला है। वहीं NOCl का जो प्रोड्यूस होगा वो होने वाला है 0.02 इंटू 0.01। अब अगर ये वैल्यूज़ उठा के हम लोग Kp के एक्सप्रेशन में लिखते हैं तो Kp इज़ इक्वल टू 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 विच विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ NOCl का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ NO की पावर 2 इंटू प्रेशर ऑफ Cl2। तो ये वैल्यूज़ अगर रखें 10 टू दी पावर माइनस 3, NOCl का प्रेशर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई NO का जो प्रेशर लिख सकते हैं वो आपका होगा 0.02 माइनस 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4। आप इसे बाद में नेग्लिजिबल भी ले सकते हैं, क्योंकि 10 टू दी पावर माइनस 2 से 10 टू दी पावर माइनस 4 वाली वैल्यूज़ आप माइनस कर रहे हैं। और Cl2 का जो प्रेशर होगा वो होगा P माइनस 10 टू दी पावर माइनस 4। इस प्रकार से अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो ये कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है 10 टू दी पावर माइनस 3 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई, अगर हम 0.02 में से माइनस होने वाले 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो उसे हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं और लिख सकते हैं इसे 0.02 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे भी सेम वे में हम इसका प्रेशर अगर P कंसीडर कर लें और 10 टू दी पावर माइनस 4 को नेग्लिजिबल मान लेते हैं तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 10 टू दी पावर माइनस 3 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 आ जाएगा इंटू P। तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये -4 हो जाएगा। तो आपका जो प्रेशर आने वाला है वो आपका आएगा 10 टू दी पावर -4 अपॉन 10 टू दी पावर -3। तो हम कह सकते हैं ये आपका आ जाएगा 0.1 atm। तो अब आप अगर देखें कि ऐसा यहाँ पे कहा गया था शुरुआत में क्वेश्चन के अंदर कि एक atm प्रोड्यूस करने के लिए आपको 0.2 मोल चाहिए। इसका मतलब 0.1 atm प्रोड्यूस करने के लिए आप 0.1 इंटू 0.2 मोल की आवश्यकता होगी, यानी 0.02 मोल। ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ये क्योंकि हमने नेग्लिजिबल कुछ चीज़ें मानी हैं तो ये अप्रॉक्स होगा, एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन यही बेस्ट वे है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सो योर फाइनल आंसर मोल ऑफ Cl2 should be taken initially is equal to 0.02 mole. Thank you and I hope you understood it very well.